Hello everyone, welcome to the CUT classes organized by the Shine Group of Institutions. I am Farooq Yatiq, and as you all know, today we are going to discuss our next topic. It is nothing but the average and edges. As you can see on the board, headline of the topic. It is one of the part of the quantitative aptitude, that is बेसिक न्यूमेरेसी और जिसे हम बेसिक मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं. यहाँ पे ये जो टॉपिक है एवरेज एंड एजेस, एक्चुअल में ये दो टॉपिक है जिसे हम कंबाइन करके डील करेंगे. पहले वाले पोर्शन में हम देखेंगे कि एवरेज किस तरीके से निकाला जाता है बेसिक कैलकुलेशन का यूज़ करके. मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, जैसे हम हमेशा करते आते हैं, कि हम फार्मूले का यूज़ किए बिना क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और अगर फार्मूला यूज़ भी करना पड़े तो बहुत कम जगहों पे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कि फार्मूले ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले याद रखने में दिक्कत ये है कि रियल टाइम में जो है तो इंसान एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से देर इज़ मोस्ट प्रोबेबल कि आप जो है फार्मूला भूल जाए, या फिर आपको अगर फार्मूला रिकॉल भी हो तो प्रॉपर वे में ना हो. इससे बेहतर है हम अपनी खुद की टेक्निक ही डेवलप करें, खुद की एक स्किल डेवलप करें, ताकि आपको क्वेश्चन जिस तरीके से आ रहा है उस तरीके से हम उसको जगह पे एक बेसिक कैलकुलेशन का यूज़ करके उसको सॉल्व कर सके. लॉजिकल ये रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जनरली जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. हमारा टॉपिक है एवरेज एंड एजेस. जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये दो टॉपिक है, जिसमें पहला वाला है आपका एवरेज और सेकंड वन में जो होगा एवरेज के कैलकुलेशन का यूज़ करके हम एजेस निकालेंगे. क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा तब मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लूँगा टॉपिक्स को. देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है, इंपॉर्टेंस फैक्ट्स एंड फार्मूला है. पहला फार्मूला जो बोर्ड के ऊपर हमारे पास है सब, यहाँ पे एवरेज कैसे निकाला जाता है. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्या है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कि हमारे पास जितने ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपको एवरेज निकालना है. कितना, क्या एवरेज निकालना है? एवरेज निकालेंगे हम 5 नेचुरल नंबर्स का. ठीक है, 5. मैंने कहा कि आपको 5 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है, नेचुरल नंबर्स का. ठीक है, आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से होते हैं. हमारे नेचुरल नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, ऐड कर लें इसे. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जितने हैं उनका सम कर ले यानी ऐड कर ले. आप जोड़ ले इसको. 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 और 2 14, 14 और एक 15. कितना हो गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा 15. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो हमारे पास नंबर कितने हैं. ये वाला नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ सॉरी, ये 1 2 3 4 और ये 5. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए हमारे पास? 5. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे 5 ले लेंगे. सिंपल करना है इसको, सिंप्लीफाई करना है. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. तो हमारे पास एवरेज कितना आ रहा है? 3. ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल बता दूं आपको. अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट 5 इवन नंबर का एवरेज निकालना है. यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर कहा था. इवन नंबर आपको पता है वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, विच आर डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली. कितने नंबर कहा मैंने? फर्स्ट 5 कहा. लिख लेंगे हम फर्स्ट 5 बोर्ड पे. कितना है? 2, 4, 6, 8 एंड 10. करना क्या है, पहले लेना है हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. एज यू नो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, ऐड कर लेंगे इसको. 10 18 18 24 24 एंड 4 28 28 एंड 2 30. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो रहा है हमारे पास? 30 हो रहा है. ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सिंपली ऐड करना. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी हमारे पास नंबर कितने हैं. यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5. नंबर कितने हैं? 5 है. ठीक है, 5 ले लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 6. ठीक है, यानी कि हमारे शुरू के स्टार्ट के 5 इवन नंबर का जो है एवरेज कितना होता है? 6 होता है. इसमें करना कुछ नहीं है, हमने 5 जो है हमारे जो इवन नंबर है नोट डाउन कर लिए, उनका एडिशन ले लिए, जिनका एडिशन हो रहा है 30. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जितने नंबर है आपको एडिशन को सिंपली उससे डिवाइड करना है और आप क्या करेंगे यहाँ पे
उसका जो आप सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 6 है। यानी हमारा एवरेज कितना है, शुरू के 5 इवन नंबर का एवरेज जो है वो 6 है। अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में कई सारे एग्जांपल्स में कि हमारे पेरेंट्स जो है अगर 4-5 बच्चे हैं घर में, वो करेंगे 30 रुपीज़ दे देंगे। हम मान के चलते 5 चिल्ड्रंस है किसी फैमिली में, 30 रुपीज़ दे के हम क्या पेरेंट्स क्या कहते हैं, आपस में बांट लो, इक्वली बांट लो। यानी आपको उन 30 रुपीज़ को एवरेज से बांट लेने का। किसी फैमिली में अगर 2 चिल्ड्रन है और 20 रुपीज़ दे दिया जाए या 30 रुपीज़ दे दी जाए और उनको कहा जाए कि भाई आपस में इक्वल बांट लो, एवरेज निकाल के बांटना पड़ेगा वहाँ पे। वो लोग क्या करेंगे, 15-15 इक्वल लेकर उसको बांट देंगे। इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्ज़ाम से आप रिलेट कर ले, इसे CUET रहने दो या फिर आपके, जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूँ, वेरियस गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, IBPS रहने दो, बैंकिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, या आपके स्टेट PCS वगैरह रहने दो, या UPSC रहने दो, एवरेज किसी ना किसी फॉर्म में आपको सामने आएगा जिसको आपको डील करना है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। होप सो आपको बेसिक एवरेज क्या है वो समझ में आ गया। चलते हैं दूसरा फार्मूला देखिए। सपोज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई इंसान है, वो कोई डिस्टेंस को तय कर रहा है x किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है, और उतने ही इक्वल डिस्टेंस को y किलोमीटर पर आवर। देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। ठीक है, किसी कभी कभी कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई शख्स है, कोई पर्सन है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन रिटर्न जो आ रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ पे जो है एवरेज जर्नी का, आपका जो एवरेज होगा, टोटल जर्नी की जो स्पीड होगी उसकी वो निकालना होता है। एवरेज स्पीड कितनी होगी उसकी जाने आने की। बोर्ड पे मैं बताऊँ, जैसे मान लो पॉइंट A से पॉइंट B तक का हमारा जो है डिस्टेंस है, ये अज्यूम करके चलते हम 10 किलोमीटर है। जाते वक्त इसकी स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर थी, और लेकिन रिटर्न होते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी, डबल थी। तो जाहिर सी बात है टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर स्पीड, आपको पता है फार्मूला। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि रिटर्न होते टाइम इसकी स्पीड कितनी है, ज़्यादा है। तो वो पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बोर्ड पे फार्मूला है 2xy + xy किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किलोमीटर भी हो सकता, माइल पर आवर भी हो सकता है, जैसे यूनिट होगा उस तरीके से डील करना। क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चंस को। अभी सिर्फ आपने ये फार्मूला याद रख लेना है, 2xy / x + y। xy क्या है, ये आपकी ये वाली स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और y जो है आपकी ये वाली स्पीड है साहब। होप सो आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा, और आपको ये सिर्फ याद रखना है। क्वेश्चन आएंगे तो तब मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे हम देखते चलते हैं, हमारे पास बोर्ड पे जो है साहब सॉल्व्ड एग्जांपल है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। ठीक है, पूछ क्या रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम्स नंबर्स। प्राइम नंबर्स सब कितने हैं, किसके बीच के, एक रेंज दे दिया है उसने, 30 और 50 के बीच में जो है सारे प्राइम नंबर्स को आपको फाइंड करना है। आपको पता है प्राइम नंबर क्या है, द नंबर विच इज डिविजल बाय इटसेल्फ, है ना, 1 और इटसेल्फ। यहाँ पे हम देखते हैं नंबर, वो प्राइम नंबर वो होता है या तो वो 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान के चल लूँ, हमारा एक प्राइम नंबर का हम एग्जांपल लेते हैं, क्या लेंगे, 3 लेते हैं। ठीक है, 3 लेंगे। 3 आप देखेंगे 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से होगा। 5 ले लेते हैं, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, 1 से होगा, 5 से होगा। 7 ले लेते हैं, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये 1 से होगा या 7 से होगा। यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, हर प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 ही तरीके उसके फैक्टराइजेशन मेथड किया जाए तो 2 ही फैक्टर आएंगे उसके, या तो वो नंबर खुद होगा या फिर ओनली 1 होगा। उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स है, आपने 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, व्हाट इज नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम जब बताएंगे फिर एक बार मैं डिटेल में बता दूंगा। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्वेश्चन में जैसे आया कि प्राइम नंबर पूछा हुआ है उसने। ठीक है, प्राइम नंबर पूछ के आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 हमारे पास रेंज दी हुई है साहब, 30 और 50। 30 के ऊपर होना और 50 से नीचे वाले होना, इस रेंज में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 30 लिख दूं, 30 लिख दूं, यहाँ से लेके
50 के बीच के, मतलब इसकी 50 से पहले और 30 के ऊपर वाले। 30 के ऊपर में सबसे पहला हमारा जो प्राइम नंबर है साहब वो है हमारा 31, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 32 है, नहीं है, 33 नहीं है। 33 इसलिए नहीं है, 33 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 11, दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। 34 भी नहीं है, 2 से डिविजिबल बाय है। 35 भी नहीं है, 5 से होगा, 7 से होगा। 36 भी नहीं है, 37 होगा, दूसरा प्राइम नंबर है साहब हमारा 37। फिर 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 है साहब, 41 है, 43 है एंड 47 है। 50 के रेंज में हमारे पास 5 प्राइम नंबर है। करना कुछ नहीं है, फार्मूला पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जितने हैं उनका सम कर लेंगे हम। कैसे करेंगे, ऐड कर लो आप, या तो आप डायरेक्ट ऐसे ऐड कर लो या एक के नीचे एक लिखकर ऐड कर लो। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 7 + 3 10 11 11 7 18 18 और एक 19 19 का आ गया 9 रेज़ टू 1 4 8 12 12 और ये 15 15 और ये 1 16 16 और 3 19। सम कितना हो गया, सम हो गया 199। फार्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यू नो 199। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देखिए यहाँ पे बोर्ड पे है 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं अपने पास, 5 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, यहाँ 5 से डिवाइड कीजिए आप इसको, है ना। 5 3 ज़ा 15, बचे 4, इधर ले लेंगे। 5 9 ज़ा 45, ठीक है। फिर बचे आपके 4, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40। तो एवरेज कितना आ रहा है, देखिए ऑल प्राइम नंबर बिटवीन द रेंज ऑफ 30 एंड 50 एवरेज विल बी 39.8। 39.8 लिखो आप या 39.80 लिखो, बोथ आर इक्वल, सेम होता है। पॉइंट के बाद 8 का 8 है, 8 के आगे अगर हम 0 लगाए ना लगाए तब भी इक्वल है, वैल्यू सेम ही होगी। तो हमारा एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज आ रहा है 39.8, ठीक है। होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है बोर्ड पे आपके पास, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल होते हैं, और जो 0 से ऐड होगा वो क्या होगा, आपका होल नंबर होगा साहब, ये याद रखना। 0 से जो होगा आपका होल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर है हमारे फर्स्ट टू 1 टू इन्फिनिटी तक, आगे कितना भी हो सकता है। और होल नंबर कहाँ से होंगे, 0 से इन्फिनिटी तक। आपको ये पता है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया साहब, इसने बोला नेचुरल नंबर आपको करना है कहाँ तक, फर्स्ट से लेके 40 तक है। अब 40 तक ये काफ़ी बड़ा हो गया, रेंज काफ़ी ज़्यादा हो गई, ब्रॉड हो गई हमारी, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट 1 बाय 1, ठीक है ना, क्योंकि टाइम मैनेज रहते हुए हमें सॉल्व करना है। तो करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे देखेंगे साहब, हम ये करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है सम निकालने का, n + 1/2 सम ऑफ नंबर। यहाँ पे हम सम निकालना है, ये सम है, अभी एवरेज नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले सम निकाल लेंगे। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, n + 1। यहाँ n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 40 है, नेचुरल नंबर है। कितने नंबर है, 40 है हमारे पास। तो n क्या करेगा, नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, सबसे बड़ा जो नंबर है नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 40। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 नंबर है तो 40 ले लेंगे, और इन ब्रैकेट 40 + 1, n की वैल्यू कितनी है, 40 है, 40 + 1 यानी आपका 41, ठीक है, अपॉन 2, 2 से डिवाइड कीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 20, मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, 0 2 8। सम कितना आ गया, 820 हमारा सम आ गया। बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, ये सम आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। हमें पता है एवरेज का फार्मूला क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं साहब अपने पास, 40 है, 40 है, 40 से आप डिवाइड कीजिए, 0 0 विल गेट कैंसल। बेसिक कैलकुलेशन हमने परसेंटेज में काफ़ी सारे किए थे, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 20 ज़ा 80, ठीक है।
इसको 4 2 जा 8 कर देंगे, ये कट जाएगा, ये 8 कट जाएगा, एक डिजिट काट रहे तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, एक तरीका ये है। या फिर 4 के टेबल से आप 82 को डिवाइड कीजिए तो आपको पता है 80 तक कट जाएगा। 80 तक जब कटेगा यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, 2 4 से छोटा है, हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पॉइंट लगा के हम 2 के आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा के 2 के आगे 0, 4 5 जा 20 आपको पता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया साहब? हमारा आंसर है 20.5। हमारा आंसर है। एवरेज कितना है फर्स्ट 40 नंबर का? 20.5। इसी तरीके से अगर मैं आपको फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर दे दूं, आपको करना कुछ नहीं है साहब, आपको यहाँ पे n की जगह पे 20 रखना है, सिर्फ बस इतना करना है। इसी तरीके से अगर मैं आपको अगर फर्स्ट 10 नंबर दे दूं तो करना कुछ नहीं, आपको n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी। 5 दे दूं तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। इस तरीके से आप रखकर सॉल्व कर सकते हैं। ये बड़े जो नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे अगर n की वैल्यू मैं 100 दे दूं तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम पेन से डायरेक्ट कैलकुलेशन करने से अच्छा है हम सम कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले को यूज करके, n+1/2। इस फार्मूले को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके काफ़ी सारे, जब हम नंबर सिस्टम को इन डिटेल करेंगे तब भी आपके काम में आएगा ये वाला फार्मूला, आप इसको अच्छे से याद रखना है। ज़्यादा फार्मूले नहीं बताता हूँ मैं, जितने मिनिमल फार्मूलेस का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ करते हैं, बट कुछ जगहों पे कुछ फार्मूले आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में से आप इस एक फार्मूले को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है साहब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। एवरेज निकालना है फर्स्ट 20 नंबर, कैसे 20 नंबर जो 7 के मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल में है। इसको क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला हमारा जो मैंने अभी बताया था, n फार्मूला है साहब हमारे पास क्या है, n+1/2। ठीक है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 7 बोला, यानी कि वो 7 के टेबल से मल्टीपल होते रहेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे साहब, कुछ नहीं करना है आपको, इसके अगेंस्ट में आपको 7 रख देना है बस, सिंपल वे में। ठीक है, n+1/2 एज इट इज लिख दिया हमने। मल्टीपल ऑफ 7 लेना है तो वहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में 7 रख देंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, n की वैल्यू कितनी है हमें पता है आपको, 20। ठीक है, 20+1 21/2, इसको आप डिवाइड कर लो। ठीक है, ये हो गया 10, 210 आ गया। लेकिन ये 7 के मल्टीपल में है ना, यहाँ ब्रैकेट के बाहर हमारा 7 है। ठीक है, 7 के मल्टीपल में है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 0 7 है ना। 1470 हमारी मल्टीपल्स का कितना आ गया, 1470, ये हमारा सम आ गया साहब। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 20। नंबर कितने हैं हमारे पास, 20 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे हम, यहाँ पे 20 ले लेंगे। ये तो सम हो गया, 1470 क्या है, सम है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 20 है। 0 0 विल गेट कैंसल, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। साहब हमारे पास आंसर आ रहा 73.5, जो एवरेज है किसका है, फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। एवरेज किसका है, फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। क्वेश्चन की डिमांड को समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड को समझ के तभी सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा, n+1/2 मल्टीपल। अगर यहाँ पे 5 मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 5 कर दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 7 की जगह पे 5 ले लेंगे। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9 कर दिया तो 7 की जगह पे क्या रखेंगे आप साहब, यहाँ पे 9 रख देंगे। नंबर चेंज करके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा प्रैक्टिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 4 consecutive even number is 27, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 consecutive even नंबर। इवन नंबर आपको पता है वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, 2 के मल्टीपल्स में होंगे। फॉर एग्जांपल 2 4 6
8 इन्फिनिटी तक ये क्या हो गए साहब आपके इवन नंबर हो गए। वो बोला 4 कॉन्जिकेटिव इवन नंबर, कॉन्जिकेटिव यानी एक के बाद एक आने वाले, या तो वो 2 4 6 8 भी हो सकते, या 4 6 8 10 भी हो सकते, या फिर 10 12 14 एंड 16 भी हो सकते, कोई भी हो सकता है। इवन 88 आपका ना 88 90 92 94 कुछ भी हो सकता है। इन्फिनिटी तक हमारे पास नंबर ऑफ नंबर्स है, इन्फिनिटी ऑफ नंबर्स है, ठीक है। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिकेटिव इवन नंबर इज 27। एवरेज कितना है 27 है, कितने नंबर का 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए नंबर कितने हमारे पास 4 है, कॉन्जिकेटिव है, एक के बाद एक आने वाले हैं। नंबर का नेचर कैसा है, नंबर है इवन अपने पास। इस 27 फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, उस नंबर में हमें सबसे बड़ा जो नंबर है उसको फाइंड करना है। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, पहले नंबर को हम x अज्यूम करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हर नंबर के बीच में 2 की इंक्रीमेंट है। अगर ये x है तो ये कितना है x + 2, ये कितना है x + 4, ये कितना है x + 6 है, नहीं है। x की वैल्यू अगर 2 रखें तो 2 + 2 4 है ना, तो ये x + 2 x + 4 x + 6 है ना। इस तरीके से हमारे पास ये नंबर है साहब। तो पहला नंबर होगा x, दूसरा होगा x + 2, तीसरा होगा x + 4 और चौथा जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो कितना होगा x + 6। देखिए सिंपल वे में बता रहा हूँ, होप सो आपको समझ में आ रहा हो। बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बता रहा है साहब कि इसका एवरेज जो है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिकेटिव इवन नंबर इज 27। एवरेज है, एवरेज कितना है, एवरेज 27 है, ठीक है। एवरेज कितना है, एवरेज 27 है। एवरेज है यानी ये इसको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे होल टर्म की वैल्यू या सम हमें अवेलेबल होगा, प्राप्त होगा, 4 से मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है। द एवरेज, अभी हमने एवरेज निकाला था ना, ये एवरेज है तो टोटल सम कितना होगा, टोटल सम आपका इतना होगा साहब 27 × 4 होगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं x + 2 x + 4 x + 6 अपॉन 4, क्योंकि इनका एवरेज कितना है 27 है, तो वो स्टेप आप स्किप करके डायरेक्ट 27 × 4। 4 इसलिए लिया मैंने, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 27 जो है एवरेज वैल्यू है ना। एवरेज वैल्यू से अगर सम में कन्वर्ट करेंगे तो जितने हमारे नंबर है उनसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमारे पास नंबर कितने हैं साहब, हमारे पास नंबर 4 है, नंबर 4 है। सिंपल आप सिंप्लीफाई करते चलेंगे, एडिशन करते हैं। एडिशन पहले हम वैल्यू का एडिशन करेंगे, नंबर x का एडिशन कर लेंगे। x कितने हैं 1 2 3 4, हमारे पास x है साहब 4x, प्लस आपके पास नंबर का एडिशन कर लो आप, 6 और 4 10 और 2 12, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 28 रेज़ टू 2 8 और 10, आपकी वैल्यू आ रही 108। 27 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 108। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई और करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो 12 है इसको ये साइड शिफ्ट कर लेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे, इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में। तो आपको पता है बेसिक रूल्स के हिसाब से जब हम इक्वल साइन के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो उसके सामने जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 108 - 12। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो व्हाट वी विल गेट 96, ठीक है। समझ में आ गया 96 कैसे आ गया। इधर क्या वैल्यू है 4x एज इट इज रहेगा, है ना। 4x को अभी हमने छेड़े नहीं, उसको सॉल्व नहीं किए। अब हम क्या करेंगे, x को एज इट इज रखेंगे। हमारे पास जो वैल्यू है साहब 96 है, इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में 96/4, ठीक है। 4 से आप डिवाइड कर लो इसको। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे साहब आपको मिल जाएगा 4 2 = 8 4 4 = 16। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 24, x की वैल्यू 24 है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द दिस नंबर। लार्जेस्ट ऑफ द दिस नंबर कैसा निकालेंगे साहब, आपको पता है लार्जेस्ट क्या करेंगे आप, x + 6, लार्जेस्ट नंबर क्या है x + 6 है। x की वैल्यू कितनी है 24, 24 + 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यस हमारा आंसर वही है जो आप लोग सोच रहे हैं। हमारा आंसर है साहब 30।
हमारा आंसर आएगा 30, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, हमारा आंसर है 30। जी चल गई पेन, हमारा आंसर क्या है 30। क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको सिर्फ करना क्या है, क्वेश्चन की डिमांड को समझने की कोशिश करना है और उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे 2-3 बार खुद सॉल्व करना है। इसी टाइप को सॉल्व करते चलेंगे तो आपके माइंड के अंदर, आपके सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर सारी मेथड और सारी टेक्निक क्या हो जाएगी, ग्रास्प हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है हमारे पास, देर आर 2 सेक्शंस A एंड B ऑफ अ क्लास। कोई क्लास है, उसके अंदर हमारे पास कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है, कंसिस्टिंग ऑफ 36 एंड द 44 स्टूडेंट्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ द एवरेज वेट ऑफ अ सेक्शन A इज 40 किलोग्राम एंड दैट ऑफ सेक्शन B इज 35 किलोग्राम, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। कोई क्लास है, कोई भी क्लास हो सकती है, उसके 2 सेक्शन है हमारे पास। कितने सेक्शन है, कोई क्लास है, क्लास के सेक्शन 2 है, एक है A और दूसरा है B, ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। कंसिस्टिंग ऑफ 36 एंड 44 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली। अज्यूम करके चलते हैं, हमारे पास अज्यूम क्या करना है, सामने डेटा दिया हुआ है कि हमारे पास जो क्लास A है उसके अंदर जो स्टूडेंट हमारे साथ कितने हैं, 36 है, और यहाँ पे सेक्शन B में कितने हैं, 44 है, ठीक है। जो क्लास है, क्लास के सेक्शन A में 36 स्टूडेंट है और सेक्शन B में 44 स्टूडेंट है। इफ द एवरेज वेट ऑफ अ सेक्शन A इज 40 किलोग्राम, एवरेज वेट कितना है, 40 किलोग्राम है, ठीक है, और सेक्शन B का कितना है, 35 किलोग्राम है। इस तरीके से हम टोटल सम निकाल सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हर एक सेक्शन का टोटल वेट निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये क्या है, 44 और 36, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। क्लास है, क्लास के 2 सेक्शन है, एक में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट 36 है और दूसरे में 44 है, ठीक है। यानी हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 और ये आपका 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं साहब, नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 80 है। ये एवरेज वेट दिया हुआ है, उससे हम क्या करेंगे, हर एक सेक्शन का एक्चुअल में सम ऑफ वेट निकाल लेंगे। कितना होगा, यहाँ पे ये 0 आ गया, 400 हासिल आए तो 4 3 12 है ना, और 14, 440 किलोग्राम ये क्या हो जाएगा, आपका सेक्शन A का वेट हो जाएगा। सेक्शन B को इसी तरीके से हम करेंगे, सेक्शन B को क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 44 इंटू 35, ठीक है, 5 4 20 रेस टू 2, 5 4 20 एंड 22 प्लस साइन, 4 3 12 रेस टू 1, 13 13, ये आ गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 1, 1540 किलोग्राम। यहाँ पे हमारा वेट कितना आया, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, 20 और 2 22, 12 13 0 4 5, यस इट इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास जो है साहब, हमारे पास जो है आपका क्लास का वेट का सम आ गया कि हमारे पास जो है सेक्शन A का जो वेट है, सेक्शन A का वेट कितना है, 1440 है ना, और सेक्शन B इसका कितना वेट है, 1540 किलोग्राम में। तो होल क्लास को क्या करना है, होल क्लास का जो वेट का सम निकलेगा, ये दोनों को ऐड कर लेना है, सिंपल, ठीक है ना। ये सेक्शन A का वेट है और सेक्शन B का वेट है, जब हम इसको ऐड कर लेंगे ये 0892, टोटल वेट कितना है क्लास का, पूरी क्लास का वेट आ रहा है सर, टोटल कितना आ रहा है, 2980, ये टोटल वेट हो गया सम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, होल क्लास का वेट तो निकल गया, होल क्लास का एवरेज वेट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 80 स्टूडेंट से इसको सिंपल वे में डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 80 से क्या करना पड़ेगा, सिंपल वे में 0 0 विल गेट कैंसल, 8 1 8, 8 3 24, ठीक है, बचे 5, यहाँ पे 8 7 56, बचे 2 है ना, 24 बचे 5, 8 छक्के 8 7 56, बचे 2, 8 2 16, बचे 4, 8 5 40, 8
8 5 ज़ा 40। तो साहब हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 37.25 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए नीचे लिख देता हूँ मैं, हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हमारा है 37.25 किलोग्राम। ये हमारे क्लास का, टोटल क्लास का, द फाइंड द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है 37.25। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 1 से 2 बार कीजिए आप, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। अभी तक यहाँ पे क्वेश्चंस के नीचे ऑप्शन नहीं थे, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं थे, हम सीधे ऐसे ही सॉल्व कर रहे थे। यहाँ से आगे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। टेक अ पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व द ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ना अगर सॉल्व हो, इन दैट केस मैं जहाँ पे जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसे देखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, डेविड ऑब्टेन्ड 76, 65, 82, 67 and 85 marks out of 100 in English, Mathematics, Physics, Chemistry and Biology। डेविड नाम का कोई लड़का है जिसने जो है तो 76, 65, 82, 67 and 85 इस रेंज में मार्क्स लिया। कितने? आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। व्हाट आर हिज एवरेज मार्क्स, उसके हमें एवरेज मार्क्स निकालना है। एवरेज मार्क्स निकालने के लिए आप लोगों को पता है पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है साहब, हमारे पास पहला ऑब्जर्वेशन है 76 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 85, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको सम करेंगे हम। ठीक है, सम कर लेते हैं, इसको कैसे होगा 7 5 12। ठीक है, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 एंड 6 25, 25 के 5 रेस टू 2, 2 एंड 8 10, 10 16, 16 एंड 8 24, 24 एंड 6 30 एंड 30 एंड 7 कितना हो जाएगा 37। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5 है। सिंपल वे में सिंप्लीफाई कीजिए इसको डिवाइड कीजिए 5 से, 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 5 7 जा कितना होगा आपका 35, 5 7 जा 35 बचा 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो उसका एवरेज कितना होगा, एवरेज ऑफ हिज मार्क्स, व्हाट आर द हिज एवरेज मार्क्स कितना होगा 75। 75 है क्या हमारे पास, नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो इनको क्रॉस मार्क करेंगे। हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। सब आंसर क्या होगा हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, होप सो जितने क्वेश्चन आपको मैंने आज करवाया और जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन शुरू में वेरियस फार्मूलाज वगैरह बताया, आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। आपको इसे याद करना है, जो भी फार्मूले 1 से 2 फार्मूले जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ हूँ, और जितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद अभी हमारे 5 या 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं बोर्ड पे। तो इन क्वेश्चंस को आपको फिर से सॉल्व करना है। डू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। ये सब्जेक्ट ऐसा है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी कमांड नहीं रहेगी इस पे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्किल डेवलप होगी। अगले सेशन में हम मिलते हैं रेस्ट ऑफ क्वेश्चन के साथ, और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस है आपके 2022, 2022, 23 एंड 24 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं CUET में, उनको भी डील करेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।